हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। यह कहानी है जिशान और रानी की। जिशान एक सांवले रंग का लड़का था जो बहुत बड़ी फैमिली में रहता था। उसकी फैमिली में उसके अम्मी अब्बू के साथ साथ 4 भाई और 3 बहनें थीं। इसके अलावा चाचा चाची भी साथ में ही रहते थे। जिशान के अब्बू की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, इसलिए इनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह रानी भी सांवले रंग की थी, लेकिन रानी की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी। रानी के घर में उनकी अम्मी अब्बू के साथ 2 बहनें और 2 भाई थे और यह लोग बहुत अमीर भी नहीं थे, बस मेहनत करके अपना घर चलाते थे। रानी जिशान के मामू की बेटी थी और बचपन से ही जिशान के घर आया करती थी। कभी कभी तो वह महीने के 15 दिन जिशान के घर और बाकी के 15 दिन अपने मम्मी अब्बू के घर रहा करती थी। रानी के घर वाले रानी के सांवलेपन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि इस लड़की को कौन ब्याह करके ले जाएगा। इस बात का ताना भी रानी को बचपन से ही सुनना पड़ता था। रानी के घर वाले हों या बाहर वाले, सभी उसके सांवलेपन का ताना उसे देते रहते थे, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इन सब से रानी परेशान रहती थी, लेकिन फिर वह सबकी बातें सुन सुनकर इन सब बातों की आदी बन चुकी थी और सारी बातों को इग्नोर करने लगी थी। लेकिन जब हद से ज़्यादा उससे परेशान किया जाता तो वह परेशान होकर जिशान के घर चली जाती थी। जिशान के घर पर रानी को बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आकर वह अपना सारा दर्द भूल जाती थी। यहाँ उसे कोई भी उसके सांवलेपन का एहसास नहीं दिलाता था और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन रानी के जिशान के घर आने की सबसे बड़ी वजह खुद जिशान था। रानी और जिशान बचपन से ही एक बहुत अच्छे दोस्त थे। रानी जिशान एक साथ खेलते, हंसते, मुस्कुराते थे। रानी को जिशान के साथ खेलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जब रानी जिशान के घर आती थी तो जिशान जब तक उसके साथ खेलता और उसे हंसाता था तो वह बहुत खुश रहती थी। लेकिन जिशान भी बहुत शरारती था। जब वह देखता रानी बहुत खुश नज़र आ रही है तो उसे परेशान करने लग जाता। कभी उसकी चोटी खींचकर भाग जाता तो कभी उसको अजीब अजीब शक्ल बनाकर चढ़ाने लग जाता। कभी उसे पंच मारकर भागता तो कभी उसकी चप्पलें छुपा देता। जब रानी बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस हो जाती तो फिर जिशान उसे मनाने के लिए खुद भी परेशान हो जाता और जब रानी का गुस्सा कम नहीं होता तो वह उसको मनाने के लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगता और अगर फिर भी ना मानती तो वह चॉकलेट खरीदकर उसे लाकर देता। यह सब देखकर रानी ज़्यादा देर जिशान से नाराज़ नहीं रह पाती थी और जल्दी से खिलखिलाकर हंस देती थी। उसकी खिलखिलाती हुई मुस्कान को देखकर जिशान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। बचपन से ही जिशान रानी की बहुत परवाह करता था। अगर उसके बारे में या उसके सांवलेपन के बारे में कोई उसे बुरा कह देता तो जिशान उससे लड़ जाता और उसे मुंह तोड़ जवाब देता। जिशान रानी के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुन सकता था। यह देखकर रानी भी बहुत खुश रहती थी। जिशान के घर में उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी, इसलिए रानी शादी वाले घर में कुछ दिन पहले से ही रहने आई थी। शादी की चहल पहल रानी को बहुत पसंद थी, इसलिए वह शादी की तैयारियों में शामिल होने आई थी। लेकिन जिशान रानी को सारा दिन तंग करता रहता था। कभी कभी तो रानी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जिशान को अपनी हरकत पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ और सबसे उसे डांट भी पड़ी। जिशान रानी को तंग कर रहा था, उसे बार बार छेड़ रहा था। उससे जान छुड़ाने के लिए रानी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और खिड़की से उसे चढ़ाने लगी। जिशान उसे डराने के लिए एक लोहे की सरिया ले आया और खिड़की से उसे डालकर डराने लगा। रानी उस सरिये को खींचने के लिए आगे बढ़ी और सरिया उसके हाथ में घुस गया। रानी जोर से चीखी। रानी के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और बहुत खून बहने लगा था। जिशान को इस हरकत के लिए बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। रानी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। जिशान को अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई।
जैसे ही रानी डॉक्टर के यहाँ घर वापस आई, जिशान ने रानी को से बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा से वह कभी ऐसा हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से रानी को कोई तकलीफ नहीं पहुँचे। रानी ने जिशान को हंसकर माफ़ कर दिया और कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वह सिर्फ एक हादसा था। मैं जानती हूँ तुम्हें जानबूझकर कुछ नहीं किया। यह सुनकर जिशान बहुत खुश हुआ और रानी को और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। जिशान रोज़ अपनी साइकिल पर रानी को बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता और ड्रेसिंग करवा। जिस दिन जिशान के भाई की शादी थी, उस दिन रानी का हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। रानी जिशान के भाई की बारात में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। जिशान भी तैयार था और जिशान की नज़रें रानी पर से हट ही नहीं रही थी। आखिरकार उसने रानी से कह दिया कि रानी, मैं तुमको चाहने लगा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं नहीं जानता कि यह कब हुआ, लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। दुनिया की नज़रें में तुम जैसी भी हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर रानी खुश हुई और शर्म से पानी पानी हो गई। रानी की खुशियाँ उसकी आंखों से झलक रही थी, लेकिन शर्म के मारे उस वक्त वो वहाँ से भाग निकली। लेकिन बाद में उसने भी जिशान से अपने दिल की बात कही। रानी ने जिशान को उसके प्रपोज़ल का जवाब दिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आज से नहीं बचपन से, लेकिन बस कहने से डरती थी कि कहीं हमारी दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। इतना कहने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। इस बात का पता जब दोनों के घर वालों को चला तो जिशान के घर वाले तो मान गए, लेकिन रानी के घर वाले परेशान थे कि ज़माने वाले क्या कहेंगे। फिर जिशान की अम्मी ने रानी के घर वालों को समझाया और इन्हें भी शादी के लिए राज़ी कर लिया। रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उससे जैसी सांवली रंग की लड़की से भी कोई इतना प्यार कर सकता है। उसको नहीं पता था कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा हीरो आएगा जो उसकी हर खुशी के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। रानी और जिशान की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उनकी लव स्टोरी पूरी हो गई। मोरल, दोस्तों, किसी को भी उसके रंग रूप से उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान स्पेशल नहीं होता। हमारे लिए नहीं तो किसी और के लिए ऊपर वाले ने सबके लिए किसी न किसी को बनाया है। और रंग रूप का मजाक तो कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही रब के बनाए हुए हैं। अगर हम अपने रब की बनाई हुई चीज़ का मजाक उड़ाएंगे तो उस रब को भी बुरा लग सकता है और वह हमसे हमारी खूबसूरती छीन भी सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में।